पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंकाल तंत्र से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को एक ही पार्ट में कंप्लीट किया था। और दोस्तों आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हिंदी में श्वसन तंत्र बोलते हैं, इसके सारे क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र 16 क्वेश्चन है। और दोस्तों ये अचीवमेंट बुक का सीरीज चल रहा है जिसमें मैं बायोलॉजी करा रहा हूँ। और इसके बाकी का चैप्टर अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। और साथ में प्लेटफॉर्म का भी बायोलॉजी जो मैं करा रहा हूँ उसके भी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो दोस्तों ये होता है नाइट्रोजन, क्योंकि श्वसन की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। श्वसन का नाइट्रोजन का कोई भूमिका नहीं होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है तो ये है नाइट्रोजन। ये कितना है तो ये आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। 78% होता है। और ऑक्सीजन आपका होता है 21%। और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? तो हृदय, फेफड़ा, यकृत या फिर वृक्क। तो दोस्तों मानव शरीर का फेफड़ा जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। श्वसन एक प्रकार का क्या है? मंद दहन, तीव्र दहन, विस्फोट या फिर स्वतः दहन। तो दोस्तों श्वसन एक प्रकार का मंद दहन है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों में अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? 4th नंबर क्वेश्चन होगा आपका। तो सूक्ष्म जीवों में अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप बनता है इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐच्छिक पेशियों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी कि एब्सेंट में ग्लूकोज परिवर्तित करता है या फिर परिवर्तित होता है? तो 5 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों। ऐच्छिक पेशियों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज परिवर्तित हो जाता है लैक्टिक अम्ल में। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स साइकिल के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? पायरुविक अम्ल, एसेटाइल कोए, लैक्टिक अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर। ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स साइकिल के बीच की कड़ी को एसेटाइल कोए बोला जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान एक अणु ग्लूकोज से प्राप्त होता है 30 ATP, 8 ATP, 38 ATP या फिर 18 ATP? तो दोस्तों श्वसन के दौरान एक अणु ग्लूकोज से प्राप्त होता है 38 ATP। 8 नंबर क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है। तो दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ होती है, कहाँ पे संपन्न होती है? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या फिर गोल्गी काय में? तो दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है साइटोप्लाज्म में। ऑक्सीशोषण संपन्न कहाँ पे होती है? ऑक्सीशोषण संपन्न कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या फिर गोल्गी काय में? तो दोस्तों ऑक्सीशोषण संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। 10 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में स्वर यंत्र को क्या कहते हैं? मनुष्य में स्वर यंत्र को क्या बोला जाता है? दोस्तों इसे साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। अगर आप में क्वेश्चन में पूछा कि साउंड बॉक्स किसे कहते हैं तो दोस्तों लायरिंग्स, फेरिंग्स, सिरिंग्स, इनमें से कोई नहीं। तो आप ऑप्शन को टिक कीजिएगा, लायरिंग्स को। कॉकरोच में श्वसन अंग है। कॉकरोच के श्वसन अंग को क्या बोला जाता है? फेफड़ा, गिल्स, ट्रेकिया जिसे श्वास नली बोलते हैं या फिर नन ऑफ दीज? तो दोस्तों कॉकरोच में श्वसन अंग होता है ट्रेकिया। श्वसन 1 मिनट में होता है, यानी कि प्रति मिनट श्वसन की दर क्या होती है? 72 बार, 10 बार, 14 से 16 बार या फिर 50 बार? तो दोस्तों श्वसन 1 मिनट में होती है 14 से 16 बार। दोस्तों ये 72 बार जो होता है, 72 बार होता है, ये हृदय की धड़कने की दर होती है प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 72 बार हमारा हृदय धड़कता है।
इसे भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आ चुके हैं। अगर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाए तो श्वसन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों इससे क्या होगा, श्वसन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, यानी कि हमारे फेफड़ों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण ये जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देगा, ताकि इसे श्वसन जितना चाहिए उतना मिल सके। ये अपने दर को बढ़ा देता है, इसलिए इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिशु सांस लेता है लगभग 1 मिनट में। दोस्तों एक बच्चा जो होता है प्रति मिनट 26 बार यानी कि 26 बार सांस लेता है। दैनिक श्वसन क्रियाएं नियंत्रित होती है। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, दैनिक श्वसन क्रियाएं नियंत्रित होती है मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा। और आज का यह लास्ट क्वेश्चन है, बाकी का चैप्टर हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। मनुष्य में निश्वासित वायु में ऑक्सीजन होती है, कितना होती है, मनुष्य में निश्वासित वायु में ऑक्सीजन होती है 17%।